गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आज ईद उल अज़हा है, पूरी दुनिया में आज ईद उल अज़हा मना रहे हैं। उसी तरह लद्दाख में भी ईद उल अज़हा इस साल कोविड-19 महामारी के चलते गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए मना रहे हैं। ईद उल अज़हा के मौके पे आप सभी को ईद मुबारक पेश करते हैं हमारी तरफ से। आज ईद उल अज़हा के मौके पे हमने लद्दाख के मुख्तलिफ लोगों से, ख़ासकर जो है इस्लामिक स्कॉलर्स से बात करके ईद उल अज़हा के इम्पोर्टेंस आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेह से भी हम ईद उल अज़हा के मौके पे मैसेज लिया है। साथ ही साथ द्रास से दीनी उलमा से बात करके ईद उल अज़हा के हवाले से लोगों तक और आलम इंसानियत तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है। फ़िलहाल हमारे साथ ईद उल अज़हा के हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं सईद जमाल मूसवी साहब। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सईद जमाल साहब के बारे में बात करें तो सईद जमाल तालिब इल्म है, इस वक्त अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी क़ौम में इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं। और सईद जमाल साहब कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं। कल्चरल एक्टिविटीज़ और प्रीचिंग एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिव रहा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज के इस पुरमसरत दिन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, इस दिन की अहमियत क्या है और इस दिन के हवाले से जितने भी नाजरीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन तक आप किस तरह की जो है बातें पहुंचाना चाहेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लाइनिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन जुले व नमस्ते। मैं सईद जमाल मूसवी क़ौम में तालिब इल्म हूँ। तो मैं सबसे पहले अपना फ़रीज़ा समझता हूँ कि आपके गुलिस्तान न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करूँ कि आप लोगों ने इस ज़मीने को फ़राहम किया, ख़ुसूसन इस मौके पर, ईद के मौके पर, कि एक पैगाम ईद के मुनासिबत से तमाम हिंदुस्तान नवाज़ को जाए, तमाम आलम इस्लाम को जाए, तमाम बशरियत को जाए। तो ईद उल अज़हा, ईद क़ुरबान, हिंदुस्तान में ख़ुसूसन इसको ईद बकरे के नाम से जाना जाते हैं। तो इसका मतलब असल हम ईद का अगर लुग़वी माना देखेंगे तो ईद का लुग़वी माना है खुशी, और ख़ुसूसन इस्लाम के एटोलॉजी में हर रोज़ ईद होता है। वो ये कि इंसान जब ख़ता नहीं करेंगे इसको ईद बोला जाता है। लिहाजा हाँ, जब कोई इंसान गलत चीज़ नहीं करेंगे, उसके पूरे 24 घंटा उसने सही काम में, इंसानियत वाले काम में उसने ये किया हो, सर्फ किया हो, तो उसके लिए ईद है। तो कुछ त्यौहार जो है, कुछ ईद जो है मशहूर है, ख़ुसूसन इस्लाम में 2 बड़े ईद हैं जिस पर तमाम आलम इस्लाम मुत्तफ़िक़ है। और ख़ुसूसन अभी एक ईद जो है ईद गदीर भी आने वाले हैं। वो तशय्यो एटोलॉजी में अलबत्ता उसमें भी हम जहान इस्लाम को उस मुनासिबत से भी पैगाम दे सकते हैं। तो देखिए, इस ईद के हम जो है क़ुरबान के एतबार से जो क़ुरबानी करते हैं, तो इस पर बहुत सारे इश्कालात हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है, वक्त बहुत कम है। लिहाजा तारीख़ी एतबार से क्या आया ईद जो सिर्फ़ क़ुरबान से शुरू हुआ, क़ुरबान देना, या तारीख़ इस्लाम में भी क़ुरबान इससे पहले था? तो जब हम तारीख़ देते हैं तो हज़रत आदम के दौर से हमको क़ुरबानी का ये जरियान इस्लामिक तारीख़ में मिल जाते हैं। तो ईद क़ुरबान से एक जो ख़ुसूसन इस ईद का, देखो हमें 2 ईद, ईद फ़ितर और ईद क़ुरबान, जो रमज़ान के अख्तिताम पे एक ईद आ जाते हैं और आज ईद क़ुरबान है। ईद क़ुरबान के एक अलग ख़ुसूसियात है, वो ये है कि आलम इस्लाम खुदा के उस घर पर जमा हो के तमाम, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता है किस मुल्क का है, कहाँ का है, क्या है, बस उस एटोलॉजी को, उस इतिकाद को लेकर तमाम खुशियाँ मना रहे होते हैं। तो इससे हमें मालूम होता है कि खुदावंद मुतआल जो है आलम बशरियत को यकजहती के एतबार से देखना चाहता है। तो इसका पहला जो है, जहाँ तक कि हम सोचते हैं, इसका यह है कि हम एक पैगाम देना चाहते हैं। इस्लाम का एक पैगाम है कि तमाम आलम बशरियत एक ही जगह पर जमा हो। फिर इसमें फिर मजहब और गैर मजहब उसमें फिर ये नहीं है, ठीक है। इसका सबसे बेहतरीन नमूना अगर हम आज के वर्ल्ड में, आज के दुनिया में अगर हम देखेंगे तो हिंदुस्तान को हम नमूनगी के तौर पर पेश कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप कहें वो कैसे हम पेश कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में दुनिया के लेवल पर बहुत मज़ाहिब इसमें बसते हैं। तो सिर्फ हम ईद में नहीं, हिंदुस्तान के एक अलग जो है तहज़ीब है, एक सकाफ़त है। तो इसको अगर हम वाक़अन तमाम हिंदुस्तानी इसको समझ ले, अपने उस सकाफ़त
اور اس چیز کو، تو اپنے اندر جو ہے احساس کریں گے کہ ہمارے اندر کیا قدرت ہے، ہمارے اندر کیا خوشگل ہے جو انسان کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو عید قربان کا دوسرا پیغام ہے یہ جو ہے تمام بشریت کو یکجہتی کی طرف لے آتے ہیں، اور کچھ اعمال ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے خداوند متعال کی طرف، خدا کی اس حکم کو ماننے کے لیے ہمیں کسی طرف سے بھی قربانی دینا پڑے گا، بشریت کو کسی طریقے سے بھی قربانی دینا پڑے گا۔ وہ دیکھیے حضرت ابراہیم کس کو لے کر قربانی دینے کے لیے جا رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو۔ 3 نقش ہے اس میں مختصراً آپ کے بیان کروں۔ پہلا یہ ہے کہ باپ ہے، بیٹا ہے اور ماں ہے۔ تو دیکھیے اس میں بہتر یہ سمجھوں گا، کیونکہ شیطان ہر مذہب ہر فرنگ کے لوگ بولتے ہیں شیطانی کام مت کرو۔ دیکھیے اس میں بھی غلط کام نہیں، شیطانی کام مت کرو، یہ ایک الگ تعریف ہے، لیکن اور قرآن میں بھی یہ آیت میں آپ کے خدمت میں تلاوت کروں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ قرآن بھی اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ شیطان آپ کا کھلم کھلا دشمن ہے اور شیطان کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو قربان گاہ پر لے گئے تو حضرت سارہ کے پاس شیطان آئے، یعنی حضرت اسماعیل کے مادر گرامی کے پاس شیطان آیا اور اس کو وسواس کرنے لگے، لیکن حضرت سارہ بھی ایک پیغمبر کے زوجہ تھی، تو ان کو سمجھ میں آئی کہ یہ مجھے کس چیز کی طرف لے جا رہے، ایک شعوریت ہے اور دشمن، یعنی اس کا مطلب ہم یہ لے سکتے ہیں کہ اگر ہم قومی تہوارات کو یکجہتی سے اگر ہم کریں گے تو جو ہے شیطان یعنی افکار شیطانی ہمیشہ آئے گا جس طرح سے آتے رہا ہے۔ اور ہندوستان میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے اوپر ہمیشہ دیکھیں آپ ہندوستان میں جو مسلمانوں کے تہوار ہوتے ہیں، ہندوازم کے تہوار ہوتے ہیں، تو یہ سارے چیز کو لے کر ہم یکجہتی دکھاتے ہیں، پورے دنیا کو ایک یکجہتی دکھاتے ہیں۔ یہ دشمن کو جو ہے تحمل نہیں ہوتے، اس لیے وہ اپنا نقشہ، جیسے یہاں پہ شیطان نے اپنا نقشہ دکھایا، یہاں پہ بھی وہ لوگ اپنا نقشہ دکھاتے ہیں، کسی پر تہمت لگانا، کسی کو کسی چیز کی طرف لے جانا، اور اس یکجہتی کو جو ہے توڑنے کی ہمیشہ کوشش کرتے مشترک ہے۔ اور اگر ہم صرف لداخ کو لے کر بات کریں گے اس موضوع کو ریلیٹ کرتے ہوئے، تو ہم یہ کہیں گے کہ آج کے لداخ کی جو ضرورت ہے وہ اگر عید قربان کی یکجہتی کے پیغام کو سمجھیں گے تو ہمارا آج کی سب سے بڑی ضرورت یکجہتی ہے، چاہے وہ لیہ کرگل کو لے کر آپ کہیں، چاہے وہ آپ لیہ کے مختلف جو پارٹی ہے اس کو لے کر آپ کہیں، چاہے آپ جو ہے کرگل کے پارٹیوں کو لے کر آپ کہیں، جیسے کہ ہمارے یہاں پارٹی 2-3 پارٹیاں ہیں، تو دیکھیں اصل اس میں بھی ہمیں قربانی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں اب یہ قربان کا مسئلہ ہے، قربانی کیے بغیر کوئی چیز ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ حضرت کہنے کا مطلب ہے یونائٹ ہونے کے لیے بھی ہمیں قربان، ہاں بالکل، یعنی یونیٹی کے لیے بھی آج ہمیں قربان نہیں کرنا پڑے گا، یعنی ایک طرف جب جھکیں گے نہیں تو یونیٹ کا اصل معنی نہیں رہتا ہے۔ ایک طرف کو تو کم سے کم صبر اور تحمل سے کام لینا ہے نا، تو دونوں اگر برابر ہو تو کبھی یونیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو کچھ چیزوں پہ ہمیں اچھے چیزوں کے لیے گزش ہونا ہے۔ آج بھی خصوصاً ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل قلعے میں عید قربان کی مناسبت سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں ان ادارات سے، جو ہمارے ہاں ادارات ہیں، اچھے خاصے فعالیت انجام دے رہے ہیں، دینی حیثیت سے، فعالیت فرہنگی حیثیت سے، جس حیثیت سے بھی اچھے خاصے، لیکن کچھ چیزوں کے لیے آپ کو یکجہتی کے لیے قربانی دینا پڑے گا، اور قربانی کے بغیر آپ جو ہے اتحاد اور اتفاق سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، نہ آپ کو افکار دشمن کے افکار کو آپ جان سکتے ہیں۔ اور یہ پیغام صرف ڈسٹرکٹ کرگل کے لیے نہیں، تمام ہندوستان کے اس خوبصورتی کو بھی جاننے کے لیے ہمیں کچھ چیزوں پر قربانی دینی پڑے گی۔ اور تیسرا جو اس کے لیے پیغام یہ ہے کہ جب تک ہم عمل انجام نہ دیں، پریکٹیکلی ہم انجام نہ دیں کوئی کام، تب تک کوئی نتیجہ نہیں ملتا ہے۔ اس کا آخری یہی ہے، اس عید کا یہی ہے کہ آخری جو پیغام ہم کو ملتا ہے کسی بھی کام کو عملی طور پر انجام دینا ہے۔ تو یہی میں آپ اس عید کی مناسبت سے یہی پیغام دوں گا۔ پہلا یہ ہے کہ تاریخی اعتبار سے ہم کو یہ مل جاتے ہیں۔ تیسرا اس کی خوبصورتی صرف یہ اسلام کے لیے ہی نہیں ہے، تمام عالم بشریت کے لیے ایک پیغام ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ جب تک ہم اتحاد اور اتفاق سے زندگی نہیں کریں گے تو ہم جو ہے دشمن کے بے چرگی کے ساتھ زندگی نہیں کریں گے، ہم اپنے دشمن کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ ہم جو ہے عملی میدان میں آ کے ہر ایک کام کو انجام دینا ہے، کسی بھی بڑے کام کو قربانی دیے بغیر ہاتھ میں نہیں آ سکتے۔
आगा साहब, आखिर पे मैं आपसे जानना चाहूँगा, ख़ासकर ईद कुर्बान को मद्देनज़र रखते हुए आप खुदावंद मुताल से किस तरह की दुआ करना चाहेंगे, ख़ासकर हिंदुस्तान को मद्देनज़र रखते हुए, लद्दाख जैसे जगह को मद्देनज़र रखते हुए जो कि भाईचारगी के लिए माना जाता है, काफ़ी सालों से मुख्तलिफ़ सकाफ़त और तमद्दुन के रहने वाले लोग, मुख्तलिफ़ जो है अक़ीदत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भाईचारगी के साथ कई सालों से यहाँ पर ज़िंदगी करते आ रहे हैं, तो किस तरह की दुआ आप करना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कल ही दुआए अरफ़ा में मैं जामे मस्जिद में था, और दुआए अरफ़ा मुक़द्दिमात तहरीक जहान है, मुक़द्दिमात तहरीक जहान है, यानी तहरीक जहान के लिए एक मुक़द्दिमा है। जिसे कि गांधी जी भी फरमाते हैं कि मैंने जो दरस हासिल किया वो करबला से किया, अलबत्ता इसके मनाबे का कुछ इख्तिलाफात है, हम नहीं कह सकते इसमें। तो मैं यही दुआ करूँगा कि हिंदुस्तान की उस खूबसूरती को, उस मुख्तलिफ़ फ़रंग के जो होते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब, 72 मज़हब के बावजूद हम इत्तिफ़ाक़ और इत्तेहाद से हिंदुस्तान में ज़िंदगी कर रहे हैं। तो हम यही दुआ करेंगे कि इस खूबसूरती को हमें ज़्यादा करने की, और अगर ये खूबसूरती में कोई दुश्मन का हाथ हो, उन दुश्मनों को निस्तनाबूद कर, अगर हिदायत पे आ जाए तो हिदायत हो, अगर हिदायत नहीं होने की हो तो वो लोग निस्तनाबूद, और हम हिंदुस्तान के उस मुख्तलिफ़ रंगों के फूलों को फिर से देखना चाहते हैं। लद्दाख के मुनासिबत से मैं यही कहूँगा कि लद्दाख एक इंसानियत के एतबार से, ईमानदारी के एतबार से पूरे दुनिया में जाना जाते हैं हमारे लोग, और अभी हमको देखने को मिलता है ये कमरंग हुए हैं। अलबत्ता हम नहीं कहेंगे पूरे हमारे दरमियान से ये खुसूसियात चले गए हैं, कमरंग हो गए हैं। तो हम दुआ करेंगे कि हम सबको यकजहती के साथ, इख्तिलाफ यानी तरक्की के सबब होता है, लेकिन उसमें ये जो होता है कि उसमें इंसान को सोचने और समझने की ज़रूरत होती है। तो हम यही कोशिश करेंगे, हमसे जो सबसे मुहिम हमारे आज के डिस्ट्रिक्ट करगिल लद्दाख का जो ज़रूरत है वो यकजहती के ऊपर है। आप सियासी लाइन को देखें या मसलन अभी के हालात और ज़मान को देखें, तो जब तक हम यूनाइटेड ना हो तो हमारा जो है मकासद में हम कामयाब नहीं हो सकते। हम दुआ करेंगे हम सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक से ज़िंदगी करने की और लोगों की खिदमत करने की हमें तौफीक अता करें। चलिए, तो सईद मूसवी साहब, जिस तरह से आप काफ़ी एक्टिवली कल्चरल एक्टिविटीज़ में आप काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस हवाले से किस तरह की एक्सपीरियंसेस आप शेयर करना चाहेंगे हमारे नाज़रीन? देखिए, ये जो है अगरचे हमने बहुत सारे फ़ालियत इंजाम नहीं दिए हैं, लेकिन मैं नमूने के तौर पर सबसे पहले ये कहूँगा कि मैं एक मिसाल से आ जाऊँगा अपने असल हदफ पर। मैं हिंदुस्तान को मिसाल ले लूँगा। हिंदुस्तान एक मुख्तलिफ़ रंगों से सजा हुआ एक फूल है, और इसके लिए पानी की फूल को जो है हर एक चीज़ को पानी की ज़रूरत होती है। तो इसकी पानी जो है वो इंसानियत और ख़िदमत खलक है। अब मैं अपने असल पॉइंट पे आ जाऊँगा। ख़िदमत खलक सबसे बड़ी चीज़ है। तो इस चीज़ को लेकर हमने ये कि अभी जो, अगर मैं नमूने के तौर पर आपके माध्यम से आपकी नाज़रीन को जो पहुंचाना चाहूँगा, मैं ये कि वाक़अन कमाल की बात थी कि हमारे तमाम कौम के तल्लाब जो है करोना के टाइम, अवाइल करोना में कि लोग उस वक़्त भागते थे एक दूसरे को देखकर, तो उस वक़्त हमारे दीनी तल्लाब सामने आके हमारे ज़ायरीन जो वहाँ पे फंसे हुए थे, उसका खुसूसन मुदीरियत बंद हकीर के हाथ में था। तो हमने 1200 नफ़र को मुदीरियत किया, और जो है मुख्तलिफ़ ब्रांच के साथ, इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक़ के साथ। ये देखिए, उस वक़्त हमारे वहाँ पे ईरान में जो है हिंदुस्तान एम्बेसी ने बहुत जो है खिदमत किए हमारे ज़ायरीन के, तो उसमें हमने अच्छा खासा रोल अदा किया। हमने जो है 15 दिन 600 नफ़र ज़ायर को ख़ुद तल्लाब ने खाना तैयार करके दिए। वो कम चीज़ नहीं था। बेमारिस्तान में, यानी उस जगह पे गरीब थे, हिंदुस्तान से जो भी आए, जिसका भी ज़बान जो है आशना नहीं है वहाँ की ज़बान से, तो एक तो दूसरा जो है पेशेंट है, हॉस्पिटल में जाते थे, वहाँ जाते, तो उस वक़्त हमने यानी एक ख़िदमत खलक का वो असल जो मानवियती अल्ताफ़, जो लुत्फ़ इंसान को, जो मज़ा इंसान को मिलता है, हमने उस वक़्त जो है वहाँ पे उसको इंजाम दे के, यानी उसको दरक किया। और मुझे अफसोस इस बात की हुई कि हमने तमाम तशक्कुर अर्ज़ किए थे
तमाम उस वक़्त का, लेकिन वो हमारा तशक्कुर वीडियो हमने वायरल भी किया था, लेकिन किसी भी के लोकल चैनल से वो पक्ष नहीं हुआ। मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का। तो यानी हमने तमाम ये चीज़ात अंजाम दिए थे वहाँ पे, यानी एक पैगाम था कि इत्तेहाद का एक पैगाम था। तो देखिए इसमें एक अलग चीज़ जो हम ये कहेंगे कि 313 जो इमाम ज़मान के असहाब ख़ास होंगे वहाँ करगिली ज़ाहिर आखिर में सिर्फ 313 बचे हुए थे। हमने उनसे भी यही कहा था कि आप लोग 313 बचे हुए हैं, मैंने शौक़ी तौर पर तकरीर भी किया था, तो कहा था आप 313 जाके करगिल में जो है इत्तेहाद और इत्तेफाक और यूनिटी के लिए आप लोग बात करें। लेकिन मुतासिफाना में यहाँ के 3 महीना हो गया, उस 313 में से किसी एक नफ़र को भी मैंने नहीं देखा। तो इस तरह के मुख्तलिफ हमने फ़ालियात अंजाम दिए हैं। स्टूडेंट्स को लेकर हम हमेशा स्टूडेंट्स के दरमियान रहे, स्टूडेंट्स के दीनी जो है ख़िदमत जो है कुरान को लेकर, आपको कहें इतिक़ाद को लेकर, जो हमारे दीनी जो कामें होते हैं, जो दीनी फ़ालियात होते हैं, हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर अंजाम दिए हैं। तो ये हमें खुदावंद मुताल ने तौफ़ीक़ दी और आज हम जो है जामिअतुल मुस्तफ़ा मशगूल तहसील है, हमें जो है फ़रहंगी एतबार से, दीनी सक़ाफ़ती एतबार से हमको इजाज़त है कि हम जो है उस यूनिवर्सिटी के मुताबिक हम जो है लोगों के फ़ालियत फ़रहंगी ख़िदमत ख़लक़ हम अंजाम दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सैयद जमाल मूसवी और ईद उल अज़हा की मुनासिबत से बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन मैसेज लोगों तक और हमारे व्यूवर्स तक पहुंचाने की कोशिश की। उम्मीद करते हैं कि ईद उल अज़हा हम सबको जिस तरह से भाईचारगी के साथ हम ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, जिस तरह से अमन के साथ, पीस के साथ हम ज़िंदगी गुज़र बसर कर रहे हैं, उसी तरह से आने वाले वक्त में इंसानियत की खिदमत करते हुए अमन के साथ ज़िंदगी गुज़र बसर करने की तौफ़ीक़ अता करें। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए। इसके बाद हम आपको सीधे लेह लिए चलते हैं और लेह से आपको दिखाते हैं ईद उल अज़हा की मुनासिबत से किस तरह के मैसेज हैं, और उसके फ़ौरन बाद द्रास के इस्लामिक स्कॉलर ईद उल अज़हा के हवाले से किस तरह की पैगाम पहुँचाते हैं, वो आपको दिखाते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, कल ईद उल ज़ुहा यूटी लद्दाख में भी मनाया जाएगा। तो जैसे इससे पहले ईद उल फ़ितर या उससे पहले भी पिछले साल से कोविड की वजह से, हम इस वबा की वजह से ईद जैसे हम मनाते थे ईदगाहों में जमा होकर, उस तरह से नहीं मना पा रहा है। और जो गवर्नमेंट के SOP से 50 से ज़्यादा गैदरिंग ना होने का, तो उन SOPs का पालन करते हुए हमने इस बार भी ईद उल ज़ुहा अपने तकरीबन लेह डिस्ट्रिक्ट के 25 से 27 ईदगाहों में या मस्जिदों में या खानकाहों में तो लिमिट कर दिया है। और लोग अपने अपने मोहल्लों में जमा होंगे, अपने जमा भी क्या, मोहल्लों में कम से कम लोग नमाज़ पढ़ेंगे या अपने घरों में अपने फैमिली के साथ ईद का नमाज़ पढ़ेंगे। और जो ईद का नमाज़ का तरीक़ा है वो ऑलरेडी आप लोगों को हमने भेजा हुआ है। तो ये सब कोविड की वजह से हम कर रहे हैं। तो हमारा यही मैसेज रहेगा, ईद उल ज़ुहा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुन्नत हर मुसलमान दुनिया के हर कोने में जहाँ पे भी मुसलमान है वहाँ पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सुन्नत के तरीके को हम करते हैं। तो लोगों से यही कि लोग पुरज़ोर दुआ करें कि इस वबा से, इस कोविड-19 से नजात मिले, ख़ासकर हमारे लद्दाख, फिर हमारे सूबा, फिर पूरा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस वबा से हमें नजात मिले। तो यही हमारा इस दिन का सब लोगों का मैसेज रहेगा। और लोगों से ये भी इल्तिजा रहेगा, ईद में जो हम एक दूसरे के घर ग्रुप में आगे पीछे चलते हैं वो भी मना करें। ईद जो है लिमिट रखे अपने घरों तक, अपने फैमिली तक, यही हमारा मैसेज रहेगा। शुक्रिया। गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का खैर मकदम करते हैं। मैं मुज़म्मिल जमील और इस वक्त हम द्रास में मौजूद हैं और फ़िलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं गौसिया मस्जिद शरीफ द्रास के इमाम साहब मौलाना अब्दुल गफ़ूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आज मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब के साथ हमारी द्रास से खुसूसी मुलाकात जो है कल ज़िलहज की 21वीं तारीख को, जिस हिसाब से ईद कुर्बानी जिसे ईद उल अज़हा कहा जाता है, तो ईद उल अज़हा जो है मुसलमानों का त्यौहार है। और ईद उल अज़हा के मौके पर ईद करना और ईद कुर्बानी करना, इन सब के बारे में एक खुसूसी रिपोर्ट के लिए, एक खुसूसी बयान के लिए फ़िलहाल हमारे साथ द्रास से जुड़े हुए हैं गौसिया मस्जिद शरीफ के इमाम मौलाना अब्दुल गफ़ूर साहब। तो सबसे पहले सर आपका वेलकम करते हैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल में। शुक्रिया जमील भाई। तो हज़रत आपसे जानने की कोशिश ये करेंगे सर कि ईद उल अज़हा का जो दिन है वो मनाना कहाँ तक आपको ज़रूरी है, और इस ईद उल अज़हा जो ईद कुर्बानी है इसके बारे में एक तफसीलन बयान जो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे।
الحمدللہ رب العالمین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمیل بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا ٹائم نکال کر ہم لوگوں تک آئے۔ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایک پیارے نبی، جیسے آپ نے کہا کہ عید الاضحیٰ کہتے کس کو ہیں، تو ایک تھوڑی سی چیز آپ کو بتا دوں۔ یہ عید الاضحیٰ جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو یہ پیغام دی کہ آپ اپنی سب سے بہترین چیز جو ہے میری راہ میں قربان کر دے اور میری محبت کا ثبوت آپ دے دیں۔ تو یہ مسلسل حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو 3 دن خواب مسلسل آتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسرے دن اپنی پیاری چیز یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے ایک جگہ لے گئے۔ جب وہاں قربانی کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ رب العزت نے جب یہ منظر دیکھا کہ اپنے میرا پیارا نبی جو ہے میری محبت کے خاطر، میری رضا کے خاطر میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سب سے بہترین چیز یعنی سب سے محبوب چیز اپنے لخت جگر نور نظر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو میری بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، میری بارگاہ میں اس کی جان جو ہے میری راہ میں نچھاور کرنے کے لیے لائے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے نور نظر کو میری راہ میں جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب قربانی کی تیاری کی تو اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا، جبریل جاؤ جلدی دیکھ میرا ابراہیم علیہ السلام جو ہے آج میری محبت میں اس قدر ماؤ ہے کہ وہ آج قربانی کیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائے گا، اس لیے آپ جنت سے جا کر ایک ایسی دمبے کو لے کے آؤ جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے میں وہ قربان ہو کر یہ ان کی سنت جو ہے تا قیامت زندہ رہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جنت میں گئے، وہاں سے ایک دمبا لایا تو اس کو حضرت اسماعیل کی جگہ پہ رکھنے کے بعد جو حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اس کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد جب اٹھے دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے جگہ پر کھڑے حضرت ابراہیم کی طرف دیکھ کر مسکرا رہے ہیں اور دمبا جو ہے ذبح تھا۔ تو یہ سمجھ لیے اللہ تبارک و تعالی کو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ سنت اتنی پیاری لگی، اتنی محبت عزیز ہو گئی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ رب العزت نے ہر وہ امتی جو صاحب استطاعت ہو اس پر یہ قربانی واجب کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایسی پیاری سنت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے لیے یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے اپنے مال کے اعتبار سے جتنی استطاعت وہ رکھتا ہے، جو صاحب نصاب ہو، جس کے اندر استطاعت ہو، اس بندے کر اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی واجب کر دی تاکہ قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے سنت جو ہے وہ زندہ رہے۔ جی حضرت، تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے صاحب استطاعت کی بات کی ہے کہ کیا کچھ اس میں مسئلے ہیں کہ کس کو یہاں پہ قربانی کرنے کی ضرورت ہے؟ خاص کر ہمارے اس علاقے کے اندر یا ہمارے یہاں پہ کچھ ایسی روایت ہے کہ یہاں پہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے، گھر کا جو بڑا فرد ہوتا ہے، ان کے نام پہ ہی قربانی کی جاتی ہے۔ عموماً یہاں پہ کیا باقی لوگوں کو بھی جو استطاعت رکھتے ہیں انہیں کرنا، قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو کیا کچھ اس مسئلے میں جی جمیل بھائی، آپ کا سوال بالکل صحیح ہے، آپ کا کہنا بالکل بجا ہے، کیونکہ ایسی باتیں جو ہیں ہمارے پاس بھی کچھ سوالات آئے تو ہمارے یہاں ایک ماحول بنا ہے جیسے ہمارے پرانے زمانے کے لوگ جو ہے ہر گھر میں ایک فرد صاحب استطاعت والا ہوتا تھا جو مالک نصاب کہلاتا تھا تو وہی قربانی کرتا تھا۔ اب وہ جو ہے روٹین چلتے آ رہا ہے۔ آج کل ہمارے گھر میں اللہ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ رب العزت نے بہت ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا، تو آج ہم دیکھیں گے کہ ہر گھر میں کم سے کم 2-3 فرد ہیں جو ایسے استطاعت رکھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی عطا کی۔ جیسے مثال ایک گھر میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس کا باپ اگر ماسٹر ہے تو بیٹا جو ہے آرمی میں کام کرتا ہے، اگر دوسرا بیٹا پولیس میں ہوتا ہے، تو اس طرح جو ہے 3 فرد ایک گھر میں صاحب استطاعت ہوتے ہیں جو اس قربانی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو صاحب استطاعت ہو، جو نوکری کر رہے ہیں، کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس ہر کسی کے اوپر جو ہے وہ قربانی کرنا، ہر گھر میں اگر 3 ہو یا 4 ہو، ہر کسی کے اوپر یہ واجب ہے، اس کو کرنا بالکل ضروری ہے۔ حساب سے قربانی کے لیے 3 دن مقرر کیے گئے ہیں۔ کسی کے پاس جو ہے اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ اس کے گھر میں 3-4 امپلائیز ہوتے ہیں یا
फिर कमाने वाले होते हैं, साहिब इस्तिताअत होते हैं, तो वो जो है 4-5 भेड़ू इकट्ठे काटने में उन्हें वक्त नहीं मिलता है। तो क्या कुछ कहेंगे, या अगली दिन दे सकते हैं या 2-3 दिन जो है ईद उल अज़हा का टाइम जो है, इसके बारे में थोड़ा तफसील। जी जमील भाई बिल्कुल सही है। जैसे कि 10वीं जिलहज से लेकर जैसे 10, 11, 12 जिलहज तक जो है हमारे पास 3 दिन का ईद का टाइम हमें मिला है। जैसे मिसाल यूँ समझ लीजिए, अगर किसी ऐसे मालिक निसाब को ईद उल अज़हा के दिन कोई ऐसा ज़रूरी काम पड़ा या कोई ऐसी मजबूरी हुई जिसकी वजह से वो फर्स्ट टाइम जो है कुर्बानी न कर पाया, अल्लाह की राह में कुर्बान अपनी जानवर को कुर्बानी न कर पाया, तो उसके लिए हुक्म है कि वो दूसरे दिन दूसरी ईद के नाम से जब हम याद करते हैं तो उस दिन वो कुर्बानी कर सकता है। अगर उस दिन भी कोई ऐसा इंसान हो जिसको मजबूरी की वजह से कुर्बानी न कर पाया तो तीसरी ईद को भी वो कुर्बानी कर सकता है। 3 दिन में शाम तक जो है वो कुर्बानी जो है असर तक वो कुर्बानी कर सकते हैं, उसमें कोई मुवाक़ा नहीं है। वो कुर्बानी जो है कुर्बानी के अय्याम में ही शामिल किया जाएगा, उसके लिए भरपूर कुर्बानी का सवाब मिलेगा, उसमें कोई सवाब और अजर में कोई कमी नहीं होगी। तो आज जो है पेंडेमिक का दौर भी बिल्कुल चल रहा है, तो क्या कुछ खुसूसी दुआएं आपकी तरफ से रहेंगी खासकर इस पेंडेमिक को लेकर और ईद उल अज़हा के इस मुबारक मौके पर? जी जमील भाई, जैसे कि लगभग हम पिछले कम से कम 2 साल या 1.5 साल से देख रहे हैं कि हमारे अंदर एक वबा फैली है जिसमें पूरे वर्ल्ड में हर फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान जो है इस बला से मुब्तला, इस मुसीबत में मुब्तला है, जो इस वबा में मुब्तला है। तो अल्लाह तबारक व तआला का फिर भी लाख शुक्र करम है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पिछले साल के बनिस्बत जो है इस साल फिर भी काफ़ी हद तक हमारे अंदर ये बीमारी जो है हमसे दूर हो चुकी है, इतनी प्रॉब्लमें नहीं है। बस इस ईद उल अज़हा की इस मुबारक मौके पर मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम आलम इस्लाम में जो है जितने भी लोग इस बीमारी से मुब्तला हैं इन सब को अल्लाह तबारक व तआला इस बीमारी से निजात अता फरमाए। और इस मुबारक दिन के सदक़े में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द हमारे पूरे इस वर्ल्ड में जो बीमारी जो वबा फैली है इस ईद के सदक़े में, इस मुबारक दिन के सदक़े में इस वबा को यहाँ से दफ़ा कर दे और तमाम लोगों की इससे शफा व कामिला व आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्द अज जल्द हमसे इस बीमारी को उठा ले और हम सब को इससे निजात अता फरमाए। थोड़ी देर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व असहाबि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहिम। अल्लाहुम्मा रब्बना अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बि निअमति अलैया अबू बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादति अंत अर्रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अहदु इलैका फ़ी हाज़िहिल हयातिद दुनिया व अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला वहदका ला शरीका लक व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुका व रसूलुका फ़ला तक़िलनी इला नफ़्सी फ़इन्नका इन तक़िलनी इला नफ़्सी व तुक़रबिनी इला शर्रि व तुबाइदनी मिनल ख़ैरि इन्नी अत्तक़िलु इल्ला ब रहमतिका वजअलनी इन्नका अहदन व तुवफ़ी इला यौमिल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्नका ख़ैरुन नासिरीन वफ़्तह अलैना फ़इन्नका ख़ैरुल फ़ातिहीन वरहमना फ़इन्नका ख़ैरुर राहिमीन वरज़ुक़ना फ़इन्नका ख़ैरुर राज़िक़ीन वहफ़ज़ना फ़इन्नका ख़ैरुल हाफ़िज़ीन। आमीन व सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैरि ख़ल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अर्हमर राहिमीन आमीन। दूसरी बात यह है कि कल ईद उल अज़हा है, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस ईद उल अज़हा के मौके पर इंशाअल्लाह हम इज्तिमाई इस बीमारी के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इज्तिमाई दुआ जो है वो बहुत ही जल्दी कबूल करता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा कसीर तादाद में लोग होते हैं उस दुआ में जो है वहाँ उस महफिल में जो है कुछ अल्लाह के मखसूस बंदे होते हैं जिनके सदक़े में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ऐसी दुआएं जो है जल्दी कबूल फरमाता है। शुक्रिया हज़रत, हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे हमारे साथ गौसिया जामिया मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल गफ़ूर, जो एक तफसील के साथ बता रहे थे कि क्या कुछ कुर्बानी ईद उल अज़हा को लेकर जो मसाइल हैं उनसे लोगों को आगाह कर रहे थे, और तफसीली एक बयान जो है इस वक्त मौलाना अब्दुल गफ़ूर की तरफ से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे थे। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।